दोस्तों, अगर जिंदगी में पैसा कमाना है तो इसके लिए दुनिया में बहुत से काम है, फिर नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन मेरा भी यही कहना है कि पैसे कमाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों। तो आज ये चीजें बस 2 मिनट में क्लियर हो जाएंगी कि पैसे कमाने के लिए सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही जरूरी क्यों है। लोग कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। देखिए, आज की जो युवा मांग रहे हैं नौकरी, ये सब उसको हिंदू मुस्लिम में बांट दिया गया है। आए दिन बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए सर, कई बार आत्महत्या करते हैं। ज्ञान देने से पेट नहीं भरता है, रोटी देने से भरता है। और रोटी मिलेगी रोजगार से, काम करके, और रोजगार मिलेगा उसके लायक बन के, उसमें स्किल्ड हासिल करके, चाहे वो मजदूरी ही क्यों ना हो। और लायक तभी बन पाओगे जब आपके पास स्किल्ड होगी, क्वालिटी होगी, कुछ सीखोगे। और कुछ सीखने के लिए उसके लायक तभी बन पाओगे जब आपके पास पैसा होगा। और पैसा तभी आएगा जब कुछ करोगे। तो बात घुमा के फिर वहीं पर आती है, पैसा होगा तभी कुछ कर पाएंगे। बस इसी उम्मीद में यूपी के प्रयागराज में, जहां लाखों युवा आपको मिलेंगे अपनी हिम्मत और तकदीर से मुकाबला करते हुए। तकदीर इनको जीतने नहीं देती और ये है कि हिम्मत हारते नहीं। और इसी के बीच में जंग जारी है, भले ही उम्र निकल जाए। युवाओं के लिए एज ए स्टूडेंट टाइम एक कमरा ही उनके लिए उनकी पूरी दुनिया होती है। उनका उठना बैठना, रहना, खाना, सोना, पढ़ना लिखना सब कुछ उसी में होता है। वहीं से न जाने कितने सपने बनते हैं और डेली टूटते हैं। और युवा अपने आंखों के सामने ही अपने सपने को टूटते देखते हैं। और इस दर्द को सिर्फ वही समझ पाते हैं जो सेम कंडीशन में हैं। इस टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत कम है और इसीलिए लोग गवर्नमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। माना कि इंडिया में खेती सबसे ज्यादा होती है, लेकिन ये सबके लिए सुटेबल नहीं है। आप खेती करके अपना और अपने परिवार का पेट भर सकते हो, 1 साल का बंदोबस्त बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन खेती करके अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में शिक्षा कभी नहीं दे सकते हो और न ही उनका भविष्य बना सकते हो, क्योंकि खेती भी सबके पास एक मात्रा में नहीं है। आज भारत का हर एक पढ़ा लिखा युवा नौकरी के चक्कर में डिप्रेशन में है, क्योंकि न ही उसके पास रोजगार है और न ही उसके पास अच्छे स्किल्ड लेने के लिए पैसे हैं। और बस इसीलिए हर एक जगह से जॉब न देने के लिए उसको धक्के मार के निकाल दिया जाता है। समय व्यतीत हो जा रहा है, बस हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे समय व्यतीत हो जा रहा है। 1-2-3 साल तो कोरोना खा गए। सीने में तकलीफ तो तब होती है साहब जब खाने की जगह ताने खाते हैं। और बेबसी तो इतनी ज्यादा होती है कि मुंह से कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि 24 से 28 के एज में घर पर जो बैठे हैं। इस रोड पे आपको सिर्फ कंपटीशन के बुक ही देखने को मिलेंगे, और जो कि लाइनों से जमीन पर बिछा दिए गए हैं। लेकिन ये रोड पर पड़ी हुई किताबें ही इनका भविष्य है, और इसी से तैयारी करके वो अपने एग्जाम को क्वालिफाइड करेंगे, और यहीं से उनके सपने बनते हैं IAS, IPS, PCS के। लेकिन इसी गलियों में टूटते भी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की इतनी बड़ी किल्लत हर एक युवा को तोड़ के रख देती है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये एक साइकिल बन गया है। ऊपर वाले बेरोजगार बनते जाएंगे और नीचे वाले तैयारी करते 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 यहाँ तक पहुँचते रहेंगे। और तैयारी करने के बाद कहीं पर वो मजदूरी करेंगे, और जो कि वो भी उनको नहीं मिल पाएगा। हर 100 में 4 बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जो गलत कदम से सुसाइड कर लेते हैं। प्रयागराज में युवाओं के माध्यम से हर एक कोई अपना बिजनेस चला रहा है, सिवाय स्टूडेंट। यहाँ पर हर राज्य से लड़के आते हैं सिर्फ अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। कुछ दिनों पहले यहीं पर न जाने कितने ऐसे स्टूडेंट थे जो मार भी खाए, लाठी से, डंडे से उन्हें पीटा भी गया। लेकिन ये तो युवा है साहब, उन्हें दर्द कहाँ से होगा, क्योंकि उनकी सहने की आदत जो पड़ गई है। अगर आपको बहादुरी दिखाना हो तो आप बेरोजगार युवाओं पर दिखा सकते हैं। आपको पूरी आजादी है, शायद इससे आपका प्रमोशन भी हो जाए, क्योंकि असल में कौन है ये शायद नहीं पता, और अगर पता भी होगा तो उन्हें पकड़ा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये भी एक रूल है। और इस एज में युवा की मजबूरी को न तो कोई देखने वाला है और न तो कोई सुनने वाला। युवा के दिल में क्या चल रहा है इसे महसूस करना तो बहुत दूर है साहब।
इन युवाओं की कंडीशनिंग इतनी अच्छी नहीं है कि ये जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे हर एक चीज को खरीद के खा सकें, और इसीलिए शायद ये अपने घर से ही चावल, दाल, गेहूं, नमक पूरा राशन लाते हैं, और जिसकी जरूरतें होती हैं सिर्फ वही वहाँ से खरीदते हैं। लेकिन किताबें कोई भी नहीं छोड़ते हैं। क्या पता उनके क्वेश्चन का आंसर उसी बुक में दिया हो। वो समय कैसा है जब जूते शोरूम में बिकते हैं और भविष्य बनाने वाले किताबें रोड पर। न जाने कितने बार कंपटीशन फॉर्म को फिल करते हैं, अप्लाई करते हैं, एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, सब कुछ करने के बाद अनसेलेक्ट रहते हैं और फिर उसी दौर में पिसने आ जाते हैं। एक माँ बाप जो घर से उम्मीद करते हैं कि हमारा बेटा वहाँ पर गया है पढ़ने के लिए और शायद अच्छी पढ़ाई कर लेगा तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ऊपर क्या चल रहा है। और इंडिया के स्टूडेंट का सुसाइड रेट ये है, मात्र 24 घंटों में 28 से ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। अब इससे साफ पता चलता है कि जॉब की किल्लत कितनी बड़ी है। कोई भी पर्सन हो अपनी जान ऐसे ही नहीं दे देगा जब तक वो पूरी तरह से हार न जाए, पूरी तरह से टूट न जाए। और इलाहाबाद जैसे न जाने कितने राज्य हमारे भारत में हैं, जहाँ पर युवा अपनी तकदीर और हिम्मत के बीच जंग करता है, और ये लड़ाई कब खत्म होगी उसे खुद नहीं पता। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नेटवर्क मार्केटिंग ही करो या ई कॉमर्स सोशल मीडिया पर ही आओ, लेकिन एक बार, मात्र एक बार आप बाहर निकल के देखो। आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करके देखो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। हालांकि गवर्नमेंट की तो बात ही अलग है। अच्छा, उसके बाद भी युवा तैयार हैं, लेकिन मिल नहीं रहा है। और मिल रहा है तो जिसकी क्वालिटी है कम से कम 20 से 25 हजार लेने की, वो भी सिर्फ 10 हजार में स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जिससे साफ पता चलता है कि आपके क्वालिटी की कोई कीमत ही नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि युवा में किसी के अंदर क्वालिटी नहीं है, कुछ तो बच्चे ऐसे होंगे जो वेल स्किल्ड होंगे। चलो ठीक है, एक बार हम मान लेते हैं कि हमें सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, नहीं करना हमें सरकारी नौकरी, तो क्या प्राइवेट जॉब हमें आसानी से मिल सकता है? क्योंकि ना ही तो मैं वेल टैलेंटेड हूँ और ना ही मेरे पास एक अच्छी स्किल्ड है जो आपको चाहिए, क्योंकि एक अच्छी स्किल्ड लेने के लिए भी उतनी रकम चाहिए साहब, जो कि हमारे माँ बाप नहीं दे सकते हैं। तो अब जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा? वो कौन सा बिजनेस का स्टार्टअप कर सकता है? वो कौन सी दुकानें खोल के चला सकता है जिससे कोई भी वो छोटा मोटा काम कर सके? और अगर मजदूरी करनी ही है तो 10वीं 12वीं की पढ़ाई क्यों करेगा? तो इन सवालों का क्वेश्चन ना आज तक मिला है और ना आगे मिलने का कोई उम्मीद है। लेकिन अगर यही सारी चीजें आपको किसी भी कंपनी में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, तो लेने में क्या जा रहा है, सीखने में क्या जा रहा है, बोलने में क्या जा रहा है? आपको कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम आपको एक अच्छी लर्निंग तो मिल जाएगी, आपके पास एक अच्छी स्किल तो होगी, जिससे आप किसी के भी सामने फेस टू फेस बात तो कर सकते हो। अंदर का वो डर, हिचकिचाहट, हेजिटेशन, ये सब तो दूर हो ही जाएगा। और अगर ये सब दूर हो गया, आपके अंदर डर नहीं रहेगा, और जब आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास हो जाएगा कि आपके अंदर क्वालिटी है, अगर आपका कोई सपोर्ट नहीं करेगा फिर भी आप खड़े हो जाओगे, तो कौन रोकेगा आपको? आप जो चाहो वो कर सकते हो, चाहे जॉब हो या बिजनेस हो। लेकिन इस तरह अपने ही सपने को अपने सामने ही टूटते तो नहीं देखोगे, खुद को रोते तो नहीं पाओगे। तो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करना इनका शौक नहीं है साहब, बल्कि इनकी मजबूरी है, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए भी आपका फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दें, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग नॉलेज वीडियो लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।